पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया अमोनिया के लिए लैब प्रिपरेशन और दो प्रोसेस जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो लार्ज स्केल पे है। एक था हैबर प्रोसेस और दूसरा था साइनामाइड प्रोसेस। अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय डिफरेंट रिएक्शंस। अब वो डिफरेंट रिएक्शंस मैं लेने वाला हूं जिसके अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होता है। तो पहले हम लेंगे किस तरह से अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया मिलता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये अमोनियम क्लोराइड रिएक्शन जो करेगा वो किसके साथ। यहाँ पे NaOH लेंगे हम, KOH लेंगे, स्लेट लाइम CaOH टेकन ट्वाइस लेंगे और लेड ऑक्साइड भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे 4 रिएक्शंस लेंगे अमोनियम क्लोराइड से कैसे अमोनिया प्रोड्यूस होता है उसके अंदर। तो सबसे पहले देखिए आप, ये हो गया NH4Cl, ये देखिए, और इसके साथ हम ले रहे हैं NaOH। अब जो रिएक्शन होगा यहां से बन जाएगा NaCl। यहां से देखिए एक अमोनिया NH3 निकला और एक जो H है वो इस OH के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां पे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे हमारे, एक तो हो गया NaCl, फिर अमोनिया एंड प्लस H2O। तो ये अमोनिया आ गया और प्लस H2O। इसी तरह से NaOH से ही मिलता जुलता रहेगा KOH का, NaCl की जगह KCl प्रोड्यूस होगा। तो अब भी हम लोग लेते हैं NH4Cl प्लस KOH, बिल्कुल इसी तरह से रिएक्शन, एक साल्ट KCl बन जाएगा, अमोनिया और ये वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो NH3 यहां से बना, एक HNOH H2O और ये हो गया KCl, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन। अब इसके बाद यदि हम स्लेट लाइम लेते हैं CaOH टेकन ट्वाइस। देखिए जब भी CaOH टेकन ट्वाइस आता है मैं बार बार आपको रिमाइंड करता हूं कि CaOH टेकन ट्वाइस के 3 डिफरेंट नेम्स हैं। ये डिपेंड करता है किस कंडीशन में हम CaOH टेकन ट्वाइस ले रहे हैं। जैसे जब आप सेमी सॉलिड फॉर्म लोगे तो ये कहलाएगा स्लेट लाइम। सेमी सॉलिड का मतलब हो गया कि पेस्ट के जैसा आप ले रहे हैं, तो ये हो गया स्लेट लाइम। लेकिन वही CaOH टेकन ट्वाइस को वाटर में ऐसा डिसॉल्व करो कि ग्लास से जब ट्रांसफर करें तो ऐसा लगे हमें मिल्क को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ये होता है सस्पेंशन और इसको कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम। और यदि आपने वाटर ले लिया ज़्यादा और उसमें थोड़ा सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व कर दिया और बिल्कुल सोल्यूशन क्लियर है, बिल्कुल वाटर के जैसा दिख रहा है, तो ये कहलाता है लाइम वाटर। लेकिन इस रिएक्शन में हम क्या लेने वाले हैं, स्लेट लाइम। तो अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं। ये हो गया NH4Cl प्लस CaOH टेकन ट्वाइस। तो बिल्कुल इसके जैसे ही अब क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहां पे हम ले लेंगे CaCl2, अमोनिया तो बनना ही है, वाटर भी यहां बनना है। इसका मतलब हाँ, अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, इन 3 रिएक्शन में हम बेस के साथ कर रहे हैं, एल्कलीज के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए CaCl2, तो क्लोरीन तो हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अमोनिया भी हो जाएगा 2 टाइम्स। और देखिए हाइड्रोजन कितना है, 8 and 2 10, अभी 6 लिए हैं तो ये 2 टाइम्स कर देंगे, तो ये जो है हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये थर्ड इक्वेशन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब एक और रिएक्शन है PbO के साथ, लेकिन यहाँ पे PbO के साथ हमें हीट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, ये NH4Cl प्लस PbO और यहाँ पे हमें इसको हीट करना है। फिर से रिएक्शन वैसे ही ये हो जाएगा PbCl2। तो आप यहाँ से इस तरह से ले लीजिए PbCl2, ये Cl2 हो गया। अब यहाँ से हम लेंगे 2 टाइम्स NH3। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 8 है, यहाँ पे आपने कितना लिया, 6, 2 हाइड्रोजन बचा है और 1 ऑक्सीजन बचा है। तो यहाँ पे आप ले लीजिए H2O। तो इसका मतलब जो फाइनल कंक्लूजन क्या है, अमोनियम क्लोराइड प्लस बेस, ये 3 रिएक्शन में बेस है, तो यहां से हमें मिलता है अमोनिया। तो एक जनरलाइजेशन ये अमोनियम क्लोराइड प्लस बेस से हमें मिलता है अमोनिया गैस। तो इसको आप नोट कीजिए।